हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं एचएएस 2018-19 का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आपको पता है कि इसका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया गया है आज हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 26 मई 2019 को, तो इसकी आंसर की आज हम देखेंगे। और इस वीडियो में मैं इसका पेपर 1 जो कि है जनरल स्टडीज़ का वो डिस्कस करूँगा और सारे आंसर्स देखेंगे इस वीडियो में कि कितने क्वेश्चन के कौन कौन से आंसर थे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो सकें और उनके आंसर पता लग सकें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अपडेट्स जो आती हैं मेरे चैनल पे उनकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, ये क्वेश्चन पेपर जो है ये पेपर 1 है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का, जो है एचएएस 2018-19 का। तो इसमें ये पेपर कंडक्ट किया गया है 26 मई 2019 को और ये डी सीरीज़ का पेपर है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जनरल स्टडीज़ में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था डी सीरीज़ का वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ओजोन इन एम्बियंट एयर इज़ कंसीडर्ड गुड। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि व्यापक वायु में ओजोन की निम्नलिखित मात्रा में से कौन सी अच्छी मानी जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी कि अप टू 0.06 ppm, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द इंटेंसिटी ऑफ अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन इन डेसिबल इज बिटवीन। इसमें पूछा है एक सामान्य बातचीत की तीव्रता डेसिबल में इनमें से किसके बीच रहती है। तो इसका सही आंसर होगा आपके पास सी ऑप्शन, 35 से 60 के बीच में। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पैक्ट्स caused by construction of dams and reservoirs include all except। तो बांधों और जलाशयों के निर्माण के फलस्वरूप निम्न सभी पर प्रभाव पड़ता है सिवाय। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, डेजर्टिफिकेशन। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, मरुस्थलीकरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट अकर इन द वाटर साइकिल। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में नहीं होती है। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, कंपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें आपको लिस्ट 1 दे रखी है और लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 में इवेंट्स हैं और लिस्ट 2 में उन इवेंट्स के साथ रिलेटेड नेम्स हैं, तो इनको आपको मैच करना है और सही आंसर बताना है। तो आप अपनी स्क्रीन पे लिस्ट 1 में भी देख सकते हैं, लिस्ट 2 में भी देख सकते हैं और इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, यानी कि फर्स्ट जो है मैच करता है सेकंड से, सेकंड मैच करता है फोर्थ से, थर्ड फर्स्ट से और फोर्थ थर्ड से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन है इसमें। इसमें आपके पास कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दे रखा है। कॉलम 1 में आपके पास डिफरेंट एग्रीमेंट्स सबमिट्स दे रखे हैं और कॉलम 2 में उसकी जो फॉर्मेशन कब हुई है वो बता रखा है। तो इनको आपको मैच करना है सही से। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है सही आपके पास सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है, जिसमें पी मैच करता है थर्ड से, क्यू मैच करता है फोर्थ से, आर मैच करता है आई से एंड एस मैच करता है सेकंड से। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम वाइल्ड कैबेज। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जंगली गोभी से नहीं निकला है। तो इसमें जो स्पाइनिच है वो जंगली गोभी से नहीं निकला है, यानी कि पालक। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, स्पाइनिच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट्स इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ड्यूरिंग एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जीवन के विकास के दौरान प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से जुड़ा है। तो ये है इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन, डार्विन। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड। तो निम्न में से किस स्थिति में जैव गैस जो है उसका उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, एक्शन ऑफ एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि अबावीय सूक्ष्म जीवों की क्रिया। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू वेंट्रिकल्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन एट्रिया। सो इसमें पूछा गया है हमारे से कि वेंट्रिकल्स में एट्रिया की तुलना में पेशी की दीवारें मोटी क्यों होती है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, यानी कि वेंट्रिकल्स को विभिन्न अंगों में जो है रक्त पंप करना पड़ता है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्त क्रिया नहीं है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है मूवमेंट ऑफ हैंड,
डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मूवमेंट ऑफ हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो इसमें हमारे से पूछा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, हिंड ब्रेन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, हिंड ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन व्हेन इट इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डी ऑप्शन, पर्पल, यानी कि बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, ऑल बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर, ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज पी रिप्रेजेंट इन पीएच। तो पी रिप्रेजेंट करता है इसमें पोटेंस, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विजन। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो इसका आंसर है कैटरैक्ट, यानी कि मोतियाबिंद, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, कैटरैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम बेंड्स द मोस्ट। तो इसका सही आंसर है वायलेट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वायलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो इसमें जो घटना, कौन सी घटना है जो तारों की टिमटिमाहट के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है, रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर स्विस एनबॉय WP ब्लेजर पुट अप अ साइन बोर्ड विच फॉर्मली एंड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड खजियार एज मिनी स्विट्जरलैंड। तो इसमें पूछा गया है कि स्विट्जरलैंड के राजदूत जो थे WP ब्लेजर ने किस वर्ष एक साइन बोर्ड स्थापित कर खजियार को आधिकारिक तौर पर मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया। तो ये दिया गया था 7 जुलाई 1992 को, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 7 जुलाई 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है, जिनको आपको आपस में मैच करना है। इसमें डिफरेंट वैल्यूज दे रखी हैं और उनमें बताया गया है कौन कौन सी रेंज में आती हैं ये। तो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी लिस्ट 1 में है, कौन कौन सी लिस्ट 2 में है। मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ आपको, सही आंसर है इसका बी ऑप्शन। सो इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21st क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन जोन हैज़ द हाइएस्ट 36% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ HP। सो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ट्रांस हिमालयन जोन, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, ट्रांस हिमालयन जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चोला एंड डोरा आर द पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। तो चोला और डोरा जो है वो किस जनजाति का पारंपरिक परिधान है। तो ये है गद्दी, ऑप्शन इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, गद्दी। तो ये गद्दी जनजाति का पारंपरिक परिधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd क्वेश्चन, इसमें भी आपको दो लिस्ट दी गई हैं, इनको मैच करना है आपस में। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं, लिस्ट 1 में क्या दे रखा है, लिस्ट 2 में क्या दे रखा है, इनको हमें आपस में मैच करना है। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको, इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन वायु पुराण द फॉलोइंग ट्राइब इज सेड टू बी द इनहेबिटेंट्स ऑफ महानद माउंटेन्स। इस क्वेश्चन में पूछा है कि वायु पुराण में निम्न में से कौन सी जनजाति महानद पर्वत के वासी वर्णित है। इसका सही आंसर है किन्नौराज। तो किन्नौरा जो है इसका सही आंसर है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ टोटल 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जोग्राफिकल एरिया ऑफ HP, व्हाट इज द एरिया विच फॉल्स इन शेड्यूल्ड एरिया। तो हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितना भाग अनुसूचित क्षेत्र में आता है। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, 23,655 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द अर्लीस्ट स्पेसिमेन ऑफ नगाड़ा डिजाइन फाउंड इन HP। तो हिमाचल प्रदेश में नागर शैली का प्राचीनतम उदाहरण निम्न में से कौन है। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, मसरूर टेम्पल, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग केम इनटू प्रोमिनेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ। तो किस शासक के शासनकाल से बसौली चित्रकला अपनी प्रख्याति पर आई। तो ये था राजा कृपाल पाल, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राजा कृपाल पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स / सेंचुरीज ऑफ HP ऑक्यूपाइज 1171
1171 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। तो इसमें बताना है कौन सा जो पार्क है या फिर अभ्यारण्य है जो कुल क्षेत्रफल जिसका 1171 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें आपका सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट ऑफ एचपी हैज चेंज्ड द नेम ऑफ कन्या सशक्तिकरण एंड कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश टू दैट ऑफ। तो इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने कन्या सशक्तिकरण एवं कल्याण बोर्ड का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, सक्षम गुड़िया बोर्ड एचपी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोन इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन द चंबा रीजन हैव मोस्टली बीन रिटन इन विच स्क्रिप्ट। तो इसको किस स्क्रिप्ट में लिखा गया है? तो इसको लिखा गया है शारदा एंड टांकरी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, शारदा एंड टांकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द सिग्नेचरी फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ट्रीटी ऑफ सुगौली। तो इसमें पूछा है कि सुगौली की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो इसमें किए थे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्राडशॉ। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लांजी, सारो एंड राजनगर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट आर द सेंटर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो चंबा के लंजी, सरो और राजनगर निम्न के विकास हेतु स्थापित केंद्र हैं। तो किसके हैं ये? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑलिव यानी कि जैतून। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what amount of hydropower has been harnessed out of 27,436 megawatt identified potential in H। तो हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध पन बिजली की कुल 27,436 मेगावाट क्षमता में से कुल कितने का दोहन कर लिया गया है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, 10,519 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच स्कीम ऑल वीमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 75 ईयर्स लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन आर कवर्ड इन केस ऑफ देयर डेथ और डिसेबिलिटी। तो हिमाचल प्रदेश में किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रही 10 से 75 वर्ष की महिलाओं को उनकी अपंगता अथवा मृत्यु पर लाभान्वित किया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, मातृ शक्ति बीमा योजना। सो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज पब्लिक सर्विस बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर एचपी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011। तो निम्न में से किसको राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत एक सार्वजनिक सेवा घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, सॉइल टेस्टिंग। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो लिस्ट आपके पास दे रखी हैं, यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फर्स्ट लिस्ट में क्या दिया गया है, सेकंड लिस्ट में क्या दे रखा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं इसको। अब मैं इसका सही आंसर बताता हूँ कि कौन कौन सी ऑप्शन किससे मैच करती है और कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट मैच करता है डी से, सेकंड करता है सी से, थर्ड करता है ए से, फोर्थ करता है ई से। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड एंड यंग गर्ल्स आर सम ऑफ द फेमस वर्क्स ऑफ विच आर्टिस्ट। तो ये सारे जो वर्क हैं वो किस आर्टिस्ट के हैं, किस विद्वान की ये प्रसिद्ध कृतियां हैं? तो ये हैं अमृता शेरगिल की। बी ऑप्शन, अमृता शेरगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंपॉर्टेंट डिसीजन टू इन्वेड अफगानिस्तान इन 1938 एंड आफ्टर 4 years द सेम डिसीजन वॉज क्रिटिसाइज्ड एट शिमला बाय द ब्रिटिश वॉज टेकन इन द। तो इसमें पूछा है हमारे से कि 1938 में अफगानिस्तान को जीतने का निर्णय और फिर 4 वर्ष पश्चात उसी निर्णय की आलोचना अंग्रेज़ों ने शिमला के किस भवन में की थी? तो इसका सही आंसर है ऑकलैंड हाउस। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑकलैंड हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड 2018 आइंस्टीन प्राइज। तो 2018 का आइंस्टीन प्राइज किसे दिया गया है? द राइट आंसर इज अभय आस्टेकर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, अभय आस्टेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई दृष्टि सॉफ्टवेयर इज लॉन्च टू फैसिलिटेट। तो ई दृष्टि जो सॉफ्टवेयर है उसका शुभारंभ किस सुविधा हेतु किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, टू हेल्प रेलवे मिनिस्टर टू कीप ट्रैक ऑफ पंक्चुअलिटी ऑफ ट्रेन्स, यानी कि रेल मंत्री द्वारा रेलों के समय पाबंदी देखने हेतु इस ई दृष्टि सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वन द फील्ड मेडल इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में फील्ड मेडल जो है वो किसे दिया गया है, किसे ये सम्मान मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारी ऑप्शन जो नाम है उन सभी को ये
फील्ड मेडल मैथमेटिक्स में दिया गया है, यानी कि अक्षय, वेंकटेश, कोचर विरकर, पीटर स्कॉल्स, इन सभी को ये अवार्ड दिया गया है। नाउ नेक्स्ट इज इन 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो रसायन शास्त्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसमें भी ये तीन नाम हैं, इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है अशोक कुमार गुप्ता, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अशोक कुमार गुप्ता इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इन इंडिया वॉज गिवन FAO's फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड 2018 फॉर इट्स 100% ऑर्गेनिक स्टेट। तो किसको ये ऑर्गेनिक स्टेट 100% जो ऑर्गेनिक स्टेट है 2018 का ये फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है सिक्किम को। राइट आंसर इज सी ऑप्शन, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्वाड। इसमें पूछा गया है कि ये क्वाड है क्या। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इट इज़ एन इनफॉर्मल मैकेनिज्म बिटवीन इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान फॉर द सिक्योरिटी इन द पैसिफिक रीजन, यानी कि ये भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान के प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा हेतु एक अनौपचारिक संगठन है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी। तो नीली अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, इट इज़ सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि यह समुद्री संसाधनों के सतत प्रयोग के विकास वाली अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ASI इज अंडरटेकिंग रेनोवेशन ऑफ विच थ्री टेम्पल ग्रुप्स इन वियतनाम। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI वियतनाम में किस समूह के 3 मंदिरों के नवीनीकरण की जिम्मेदारी ले रहा है? तो ये है बी ऑप्शन, माई सन टेम्पल। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, माई सन टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड। तो नोंगक्रेम नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मेघालय में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अवार्डेड 2018 इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है 2018 का शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि CSC को, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र को। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज पब्लिकेशन वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2018। तो इसका जो थीम था ये था इलेक्ट्रिसिटी, सी ऑप्शन, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप्ड बाय IIT मद्रास। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा विकसित माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है? तो इसका नाम है ए ऑप्शन, शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली USA announced its withdrawal from INF treaty with Russia. When was this treaty signed? तो वर्तमान में अमेरिका ने रूस के साथ हुई INF संधि से अलग होने का फैसला किया है। ये संधि कब हुई थी? तो ये संधि हुई थी 1987 में, बी ऑप्शन 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मैरीकल्चर। तो सागरीय कृषि से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है, यानी कि सारी ऑप्शन जो इसमें दी गई हैं वो ठीक हैं, ऑल ऑफ द अबव इसमें आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द प्रोजेक्ट्स सेलेक्टेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू बी लॉन्च्ड एज सेंटर फॉर 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंडिया। इसमें भी डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ड्रोन्स, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा भारत में चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के केंद्र हेतु ये 3 परियोजनाएं जो हैं ये की जा रही हैं, जो कि चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के केंद्र हेतु जो हैं वो चुनी गई हैं। तो डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द बर्नी ग्रासलैंड सिचुएटेड। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन, गुजरात। तो गुजरात इसका सही आंसर है। बानी घास का मैदान जो है वो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें लिस्ट 1 में कंट्रीज दे रखी हैं, लिस्ट 2 में टाइम जोन दे रखी हैं। तो आपको कंट्री से टाइम जोन मैच करनी है। तो मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट मैच करता है सेकंड से, सेकंड मैच करता है फर्स्ट से, थर्ड मैच करता है फोर्थ से एंड फोर्थ मैच करता है थर्ड से। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
So next question is UN observes which day as International Rural Women's Day? तो ये राइट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल रूरल वीमेंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाटुकामा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू? तो बाटुकामा फेस्टिवल किससे रिलेटेड है? डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारी ऑप्शन सही हैं। ये एक फ्लोरल फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना है। न्यू साउथ वेल्स पार्लियामेंट सिडनी इसको फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया है इन्होंने, और इसका मतलब होता है मदर गॉडेस कम अलाइव। तो ये तीन ऑप्शन जो हैं वो सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी? तो ये आइडिया किसने दिया था? ये आइडिया दिया था, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने दल रहित प्रजातंत्र का विचार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई विच एक्ट एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये जो एलिमेंट ऑफ इलेक्शन था ये इंडिया में फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? सो ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही इसमें आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करनी है, यानी कि इसमें डिफरेंट जो बताया गया है कि किस आदमी ने क्या चीज़ें शुरू की थी या क्या चीज़ें बोली थी। तो लिस्ट 1 में कुछ सेइंग्स हैं और लिस्ट 2 में आदमियों के नाम हैं, तो आपको मैच करने हैं इसमें। तो इसका मैं सही आंसर बता दूं आपको, सही आंसर है इसका सी ऑप्शन, यानी कि ए जो है मैच करता है फोर्थ से, बी मैच करता है थर्ड से, सी मैच करता है सेकंड से, डी मैच करता है फर्स्ट से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें भी आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 के ऑप्शन जो है वो मैच करना है, यानी कि किस किस आर्टिकल के तहत ये चीज़ें आई थी। तो आपको ये दोनों चीज़ें मैच करनी है। इसका मैं सही आंसर बता दूं आपको, तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है, यानी कि फर्स्ट जो मैच करता है वो थर्ड से करता है, सेकंड मैच करता है फोर्थ से, थर्ड मैच करता है सेकंड से, फोर्थ मैच करता है फर्स्ट से। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कंस्टिट्यूट डेफिनेशन ऑफ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल की क्या परिभाषा है? तो इसमें सारी ऑप्शन सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस हैज़ बीन बिगिन? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो इसका उल्लेख है 368 में। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 368। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट restricted the size of council of ministers to 15% of total members of the लोकसभा? तो इसमें बोला है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन कानून मंत्रिपरिषद की सदस्यता को लोकसभा की कुल संख्या के 15% तक रखने की रोक लगाता है? तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the security deposit amount which a candidate contest election for the post of president and vice president of India has to tender? तो भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी होते हैं उनको जमानत राशि कितनी जमा करवानी होती है? तो उनको करवानी होती है 15,000 रुपये। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, 15,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट प्रेसिडेंट्स पावर ऑफ पार्डन? तो किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान का प्रावधान है? तो ये है 72 आर्टिकल में, यानी कि सी ऑप्शन, आर्टिकल 72। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 हैज़ बीन इम्पोज्ड इन इंडिया इन द ईयर? तो नन ऑफ द दीज इसका आंसर है, नन ऑफ द अबव। फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 कब लगाई गई थी ये पूछा है इसमें, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज तालुकदार? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि तालुकदार क्या थे। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, ए लार्ज लैंडलॉर्ड, एक बड़ा जमींदार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कांग्रेस सेशन सपोर्टेड द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट फॉर बंगाल इन 1905? तो कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था। वो किस कांग्रेस अधिवेशन ने किया था? तो ये किया था बनारस कांग्रेस अधिवेशन ने। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु चार्टर्ड द शिप कोमागातु मारू फॉर टेकिंग द इंडियंस टू वैंकूवर? तो इसमें भारतीयों को वैंकूवर ले जाने के लिए कोमाघाटू मारू जहाज किसने किराए पे लिया था? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, हरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इसमें कंसीडर करना है आपको, फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स दे रखे हैं और उन्हें आपको अरेंज करना है कालक्रमानुसार। तो इसमें जो कोर्स दे रखे हैं, इसमें सही ऑप्शन जो होगा आपका वो है सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेसिडेंट ऑफ मॉडरेट फैक्शन ऑफ कांग्रेस सेशन इन लखनऊ 1916 हु वेलकम्ड तिलक एंड हिज सपोर्टर्स बैक इनटू द कांग्रेस वाज। तो कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल के किस अध्यक्ष ने तिलक तथा उनके समर्थनों को कांग्रेस में वापस लिया। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है अंबिका चरण मजूमदार। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज अ कॉम्प्रोमाइज विद द planters Gandhi agreed that they refund the money they had taken illegally from the peasants. What percentage was being refunded by them? इस क्वेश्चन में पूछा है कि बागान मालिकों के साथ समझौते के तौर पे गांधी ने उनके द्वारा किसानों से वसूल की गई अवैध राशि वापस लौटाने पर सहमति प्रकट की। तो कितने प्रतिशत राशि जो है वो वापस लौटानी थी? तो ये लौटानी थी 25%। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हुज वाइस रॉयल्टी गांधी लॉन्च द इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड द क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया। तो ये किया गया था मार्कस ऑफ लिंथीगो। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है मार्कस ऑफ लिथगो। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेज दैट इफ द रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म्स इट शुड बी चेंज्ड एज इट इज मैन मेड। तो ये किसने कहा था कि यदि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता है तो उसे बदल देना चाहिए क्योंकि वह मानव द्वारा रचित है। तो ये कहा गया था गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ मानसून स्टेट्स दैट द मानसून्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन्स। तो मानसून की उत्पत्ति पर कौन सा सिद्धांत बताता है कि मानसून महाद्वीपों और महासागर घाटी के तापमान के अंतर के कारण उत्पन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि हैली की थर्मल अवधारणा, यानी कि थर्मल कंसेप्ट ऑफ एली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया फ्रॉम हाई टू लो इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट शेयर इन टोटल एरिया। तो इनको आपको अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करेंगे? तो सही आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, BADC। तो ये है इसका अरेंजमेंट, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया। तो सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया कौन सा है? तो ये है गॉन्स। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है गॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। तो इसमें पेयर दे रखे हैं आपके पास, इसमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है नॉर्वेस्टर टू हरियाणा। दिस इज नॉट द राइट आंसर। सो ये ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट में आपके पास लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में दे रखे हैं, तो इनको आपको मैच करना है और बताना है सही से कौन से ऑप्शन में ये मैच किए गए हैं। तो सही से ये मैच किए गए हैं बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इसमें भी आपको मैच करनी है चीज़ें और देखना है कौन सी करेक्टली जो है मैच नहीं करती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन में सही से मैच नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 1 लिस्ट 2 को आपस में मैच करना है। तो इसमें सही से जिस ऑप्शन में ये लिस्ट दोनों मैच कर रही हैं वो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी 2 लिस्ट दे रखी हैं आपके पास, जिसमें माइनिंग रीजन्स दे रखे हैं और उसमें लिस्ट 2 में दे रखा है कि वो माइनिंग रीजन जो है वो किसके लिए फेमस है। तो आपको मैच करना है कि कौन सा माइनिंग रीजन किसके लिए फेमस है। तो इसका सही ऑप्शन जो मैच करके आंसर आएगा आपके पास वो है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द वर्ल्ड हाईएस्ट टाइड्स अकर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, बे ऑफ फंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसमें भी 2 आपके पास लिस्ट दे रखी हैं, जिसमें आपके पास ओशियन करंट्स दे रखे हैं और पूछा गया है कि ये कहाँ से इनका नाम लिया गया है। तो इनको आपको मैच करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही ऑप्शन जो है इसकी वो है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट क्रॉस इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्वाइस। तो इसमें पूछा है कि कौन सी नदी जो है वो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा को 2 बार पार नहीं करती है। तो इसका सही आंसर है नीग्रो। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, नीग्रो।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच करेक्टली, तो इसमें कौन से पेयर जो हैं वो मैच करेक्टली नहीं करते हैं, तो वो बताना है हमें। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, जिसमें ये पेयर जो है ये मैच नहीं करते हैं, बाकी पेयर जो हैं वो मैच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 89th क्वेश्चन। इसमें बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो चीज़ें कही गई हैं, तो इन स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कौन सी है, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बी ऑप्शन है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ओनली। तो ये जो ऑप्शन दी गई है इसमें ये इनकरेक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टारगेट्स आर टू बी अचीव्ड बाय, तो जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है वो कब तक करने का टारगेट है, वो है 2030 तक, यानी कि 2030। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी ऑफ डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी, तो निम्नलिखित में से कौन गरीबी पर सीधे हमले की रणनीति का हिस्सा नहीं है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये इस रणनीति का हिस्सा नहीं है, यानी कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। Now next question is, over the years the government has been following approaches to reduce poverty in India। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर चूज करना है इन तीन स्टेटमेंट में से, जो कि रिड्यूस पॉवर्टी करने के लिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए बताई गई हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट जो है ये सारी करेक्ट हैं, जो कि अप्रोचेज गवर्नमेंट के द्वारा ली गई हैं पॉवर्टी यानी कि गरीबी को कम करने के लिए। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉवर्टी गैप रिफ्लेक्ट्स, तो जो पॉवर्टी गैप है, जो गरीबी अंतराल है, वो क्या दर्शाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। ये दर्शाता है डिफरेंस बिटवीन पॉवर्टी लाइन एंड एक्चुअल इनकम लेवल ऑफ ऑल दोज लिविंग बिलो दैट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीति आयोग्स एक्शन एजेंडा फॉर एनहांसिंग डिजिटल कनेक्टिविटी इज बेस्ड ऑन, इसमें नीति आयोग का जो एक्शन एजेंडा है एनहांस करने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी को, वो बेस्ड है। ये तीन स्टेटमेंट आपको दे रखी हैं, इसमें से सही बतानी है कि इनमें से सही कौन सी है इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो सही आंसर है इसका, वो है डी ऑप्शन, यानी कि सारी स्टेटमेंट जो है इस डिजिटल कनेक्टिविटी को एनहांस करने के रिगार्डिंग वो सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, तो इसमें बोला है कि निम्न में से कौन आर्थिक रूप से अविकसित देशों का संकेतक नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, लो प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स इन द प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में श्रम बल का कम अनुपात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जिसमें पूछा गया है कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इसमें आपके पास स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, जिनमें आपको सही स्टेटमेंट बतानी है कि इसके रिगार्डिंग जो सही स्टेटमेंट है वो कौन सी हैं। तो इसमें जितनी भी ये चार स्टेटमेंट दे रखी हैं ये सारी सही हैं, यानी कि इसका सही आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, किस वर्ष को जनसंख्यांकीय विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है 1921, सी ऑप्शन 1921। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल फर्टिलिटी रेट इज, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है यानी कि कुल प्रजनन दर जो है वो क्या है, तो इसका सी ऑप्शन जो है सही आंसर है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन विल लाइकली बियर इन हर लाइफ टाइम, यानी कि एक महिला के बच्चों की संख्या उसके जीवन काल में होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एम्स टू एनहांस द प्रोडक्शन ऑफ, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है उसका लक्ष्य निम्न के उत्पाद में वृद्धि है, तो किस किस उत्पादन में वृद्धि है, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, यानी कि दालें, चावल, गेहूं और मोटा अनाज। तो इनके उत्पादन में वृद्धि जो है वो लक्ष्य है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की इस पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज़ का है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स एम्स एट क्रिएटिंग 300 रूरल क्लस्टर्स अक्रॉस इंडिया टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल जॉब
एंड लाइफस्टाइल फैसिलिटीज़ इन रूरल एरियाज़। तो निम्न ऑप्शंस में से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय, नौकरी और जीवन शैली सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भारत भर में 300 ग्रामीण क्लस्टर बनाने का लक्ष्य रखती है। तो इसमें सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सो ये था गाइज आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज़ का है, जो कि कंडक्ट किया गया है HS प्री एग्ज़ाम में 26 मई 2019 को। आई होप आपको सारे आंसर्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, और ये आंसर जो हैं ये ऑफिशियल आंसर की से लिए गए हैं, जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा डिस्प्ले की गई है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं इस वीडियो से रिगार्डिंग, इस क्वेश्चन पेपर के आंसर से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप इसी तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये पहुँच सके। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।